नावल कराची अकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। हमारी अफवाज जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी सलामती के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। तमाम मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। इत्तेहादी जमातों MKM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात होगी। लीगी रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आला हाउस में मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म नवाब शाह जाएंगे। शहबाज शरीफ साबिक सदर आसिफ जरदारी से उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट लिखा, चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल हो गए। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सुपर टैक्स सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल्स, फर्टिलाइजर, सिगरेट, एनर्जी एंड मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, बैंकिंग, केमिकल, LNG टर्मिनल्स और एयरलाइन सेक्टर्स पर लगेगा। 4% सुपर टैक्स बाकी तमाम शोबों पर भी लागू। तहरीक इंसाफ ने सुपर टैक्स को सुपर तबाही करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने तीसरा बजट पेश कर दिया। इससे पहले एक मिनी बजट, फिर खानापुरी का बजट और आज एक और बजट पेश किया। टैक्सों की भरमार से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। कोरोना फिर से पंजे गाड़ने लगा। 24 घंटों के दौरान 435 केसेस रिपोर्ट। एक शख्स इंतकाल कर गया। कौमी अदारा सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 3.19% हो गई। कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आज़ाद कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल हजम 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद होने का इम्कान है। तरक्याती बजट के मद में 28 अरब से जायद रकम रखने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। हंसती मुस्कुराती इंतहाई खुश पूरे हफ्ते के लिए तैयार हैं अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन, बिल्कुल इनके ऑपोजिट। हमारा सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है मुस्तनसर हुसैन तार साहब की किताब नांगा पर्वत पर। तो देखते हैं आज क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तार साहब के साथ जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो नांगा पर्वत के हवाले से जारी है और बात जो है वो कुछ तवालत इख्तियार कर गई है। नांगा पर्वत जैसा अजीम पहाड़ हो और मुस्तनसर हुसैन तार साहब जैसा राइटर हो तो यकीनन बात जो है वो तूल इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन किराम, तार साहब के साथ जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जारी है। और तार साहब, मेरा एक सवाल नांगा पर्वत के हवाले से ये है कि एक नौजवान आपको मिले थे, उनका नाम था अब्दुल हक, कराची के थे, आपने इस किताब में तज़किरा किया और उन्होंने कोई जूतों का हार पहना हुआ था। तो अच्छा, वो गुफ्तो शनीद में आपने कहा है कि वो मेरे कबीले का फ़र्द था और उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि जब तक इंसान जूतों का हार ना पहने उस वक्त तक जो है उसको वो यानी इंसानियत के उस दर्जे पे नहीं पहुंचता। तो ऐसे जो किरदार हैं वो आपको दौरान सियाहत जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। दरअसल बात ये है कि भाई ओवरऑल जिनके जहन में फतूर होता है वही लोग जाते, नॉर्मल लोग तो उधर जाते नहीं जी। चुनाचे आप वहाँ पे वैसे ही किरदारों को मिलते हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आजकल तो सयाह आ गए हैं ना, जब सयाह नहीं होते थे जी बिल्कुल, तो उसी नौइयत के कैरेक्टर वहाँ पे मिलते थे।
तो करीमाबाद के बाज़ार में जा रहा हूँ, तो आगे से एक साहब आए और उन्होंने रुकसैक उठाया हुआ है और गले में जूतों का हार, जूतों का हार के मुराद है कि दोनों उसके फुल बूट थे ना तस्मों से उन लटकाए हुए। तो आई थॉट कि वो ये को गोरा आ रहा है, क्योंकि उसकी शक्ल भी गोरों जैसी थी। तो मेरे पास आया तो उसने कहा कि तारड़ साहब क्या हाल है, खैरियत हैं? अच्छा, वो कह के गुजर गया। ही डिडंट वांट टू स्टे। लेकिन जब उसने मैंने कहा कि ये मुझे किस तरह पहचानता है, तो मैंने उसको आवाज़ दे के बुला लिया। मैंने कहा भाई आप कौन हो, क्या हो? तो वहाँ से फिर गुफ्तगू शुरू हुई। तो कहने लगा मैं कराची में टीचर हूँ और मैं गर्मियों में इधर आ जाता हूँ नॉर्थ में, और मेरा तरीका वारदात ये है कि यहाँ पे मैं गिलगित आता हूँ, करीमाबाद या गिलगित या स्कर्दू जाता हूँ, और वहाँ से जो भी एक्सपीडिशन उन दिनों जाया करती थी, जो गोरों की जाया करती थी, तो किसी एक एक्सपीडिशन को मैंने रिक्वेस्ट करनी कि जनाब मैं बड़ा गरीब एक स्कूल टीचर हूँ और मुझे घूमने का शौक़ है और ये पहाड़ों में तन्हा जाना ज़रा मुश्किल है, तो अगर मैं आपकी एक्सपीडिशन के पीछे पीछे चला हूँ तो आपको कोई इतराज़ है? तो जाहिर है कि वो कहते थे नहीं। ठीक है। तो कहता था कि जाहिर है कि एक आध दिन के बाद वो मुझे अपने में शामिल ही कर लेते थे, खाना पीना भी मिल जाता था और मैं उनके साथ सफ़र करता। लेकिन मैं हमेशा जहाँ वो जा रहे होते थे वहाँ नहीं जाता। मैं रास्ते में दाएं बाएं देखता रहता था, और मुझे अगर कोई ऐसा मैंने पास देखा है या बर्फपोश पहाड़ देखा है बहुत दूर, तो मेरे अंदर ये होता था कि ये अब मेरा सफ़र इनके साथ मुनक़ता हो गया, मैंने उधर जाना। और मुझे नहीं पता होता था वो जो अननोन की जुस्तजू है ना उस बंदे में, जो हम तो पढ़ लिख के थोड़ा बहुत जाते थे, कहता मुझे कुछ पता नहीं होता। चुनाचे मुझे याद है यहाँ झूला है ना, वहाँ भी एक ऐसा पास आता है कि आपका जी चाहता है आप उधर जाएं, लेकिन वो अननोन होता है, या मतलब है कि उसके बारे में आपको ख़बर नहीं होती। वो जो अननोन की तरफ जाना है वो सिर्फ जुनूनी लोग ही कर सकते हैं। चुनाचे उसने मुझे बताया था कि एक जगह रास्ते में मैंने कैंप किया, इसी तरह कोई डेस्टिनेशन थी उसी रास्ते में, K2 के रास्ते में राइट हैंड पे कहीं था। तो कहने लगा कि सुबह जब मैं जागा हूँ तो वहाँ एक छोटी सी नदी थी, कहने लगा वहाँ दर्जनों मारखोर जो थे वो पानी पी रहे थे, और मैं जब बाहर निकला हूँ और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मुझसे वो डरे नहीं। रीज़न बीइंग कि मैं शायद उनका पहला इंसान था, और इंसान को देख के जानवर जो है या दरिंदा या वट एवर यू कॉल इट, असल में तो दरिंदा इंसान होता है लेकिन हम उनको कहते, तो वो इसलिए डरता है कि उसका एक्सपीरियंस होता है कि ये मुझे गज़न पहुंचाएगा। अगर उस जानवर में वो एक्सपीरियंस है ही नहीं तो वो आपसे नहीं डरेगा। सही। तो ये उस नौइयत का नौजवान था, और कहता 2-3 महीने के बाद मैं वापस चला जाता हूँ। तो मैंने कहा ये जूतों का हार क्यों पहना हुआ है? तो उसने कहा कि जब तक इंसान जूतों का हार अपने गले में ना पहन ले वो अपने आप को नहीं पहचान सकता। और ये वही एक मिस्टिक एलिमेंट है इसमें। वो बुल्ले शाह भी यही कहता है और बाकी भी यही कहते हैं कि जब तक आदमी अपनी अना को ना मारे और अपने आप को हकीर ना, जिस तरह अब वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दफ़ा मैंने पढ़ा कि जी थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो रिटायर हो रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि रिटायरमेंट के बाद आपका क्या इरादा है? तो उन्होंने कहा कि जी मैं जाऊँगा फ़लाँ खानकाह में और वहाँ एक आर्डनरी भिक्षु की मानंद मैं वहाँ पे गेरुए कपड़े पहन लूँगा और मांग के खाना खाऊँगा। तो मुझे बड़ा एक हमेशा तजस्सुस रहा है कि ये मांग के खाना यानी अपने आप की मतलब कि अपने अना को फना करने वाली बात है बिल्कुल। यानी हकीर हो जाए आदमी तो तभी हाथ फैलाता है। तो मुझे भी एक था शौक़ कि शायद मैं कभी किसी खानकाह वगैरह में दाखिल हो गए एक्सपीरियंस तो करूं कि इससे क्या हासिल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा हटूंगा नहीं। एक ड्रामा था एक हकीकत एक फसाना, तो उसमें मैं किरदार अदा कर रहा था एक साफ़ी का। तो उस एपिसोड में मैं फ़कीर बन के लाहौर की सड़कों में मांगता हूँ।